चलो बच्चों, आज शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। क्या शुरू करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलो बच्चों, आज शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। क्या शुरू करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले अपने लोग ये सीखते हैं कि इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो हिंदी में जो तुमको दिख रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये दिख रहा है, इसको कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। हिंदी में कहते हैं। जो हिंदी में थोड़ा समझना चाहते हैं वो इस तरीके से समझ सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, ठीक है। तो एक्चुअली बेटा इसमें होता क्या है कि कोई भी अगर पॉइंट होता है तो उसका प्लेन फिगर पे या प्लेन एक्सिस पे या प्लेन पे या सरफेस पे कुछ कोऑर्डिनेट होते हैं जिनको अपन लोग एक्सप्लेन करते हैं ना कि किस तरीके से। सपोज करो ये कोई हम लोग बेसिक तरीका समझते हैं कि भाई ये क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। क्वाड्रेंट होता है, बात समझ में आ गई। तो कोऑर्डिनेट में होता है बेटा, जो ये पॉइंट होता है इसको बोलते हैं क्या? ओरिजिन। ओरिजिन क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि कोई भी चीज़ बेटा ओरिजिन से शुरू होती है ना। अब ये प्लेन है, ये क्या है? प्लेन है, सरफेस है। तो सरफेस पे कोई फिगर बेटा जीरो से शुरू होता है, जीरो से ही नेगेटिव तरफ जाता है, जीरो से ही पॉजिटिव की तरफ जाता है ना। तो ये प्लेन फिगर है। प्लेन मतलब 2D या 2D डायग्राम या 2 डायमेंशन इसको अपन लोग बोलते हैं ना। तो 2 डायमेंशन बोलते हैं। तो ये इसको जो ये राइट हैंड साइड में तुमको दिख रहा है, ये ओरिजिन के जो राइट हैंड साइड में जा रहा है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। जो बेटा क्लास 8 से 9th में प्रमोट हो रहे हैं या जिनको थोड़ा सा भी कोऑर्डिनेट के बारे में जानकारी नहीं है वो इस तरीके थोड़ा समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं भाई एक्स डैश एक्सिस। है तो दोनों सेम सी, लेकिन थोड़ी सी चीज अलग अलग होती है। ये होता है वाई एक्सिस और इसको कहते हैं वाई डैश, है ना, वाई डैश एक्सिस। ये बात समझ में आ गई। कहने का मतलब ये हुआ ओरिजिन से अगर अपन लोग अप साइड में चले, ऊपर की तरफ चले तो इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और ओरिजिन से हम लोग डाउन साइड में चले तो इसको बोलते हैं वाई डैश एक्सिस, ठीक है। और ये जो ओरिजिन से राइट साइड पहुंचे तो एक्स एक्सिस, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पहुंचे तो एक्स डैश एक्सिस। ये मेरी बात समझ में आ गई सभी को। जैसे अपन लोग नंबर लाइन सीखते थे बचपन में कि कोई भी नंबर इस तरीके से है, इधर से जीरो शुरू होता है, जीरो ये होता है। अब भाई इधर बढ़ते हैं, ये होता है भाई, ये पॉजिटिव साइन की तरफ होता है, 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट। इधर -1 -2 -3 -4। भाई इसी ओरिजिन को एक जीरो परपेंडिकुलर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो इसको अपन लोग वाई एक्सिस बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं एक्स एक्सिस। ये वही चीज है, बस थोड़ा चीज इसमें इन्हांस हो गया है, आगे बढ़ गया। मेरी बात समझ में आ गई। तो अब जैसे इसमें तुम लोग सीखते थे कि ये जीरो से अगर हम राइट साइड बढ़ते हैं, राइट साइड में, तो ये सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। मतलब यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। इस तरीके से डॉट डॉट कहाँ तक चला जाएगा बेटा? इनफाइनाइट तक चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। मतलब चलता चला जाएगा, ठीक है, जहाँ तक तुम काउंट कर सकते हो। और ओरिजिन के ये लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं राइट साइड। और ओरिजिन के लेफ्ट साइड बेटा, इस साइड में, ये लेफ्ट साइड है, इधर जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। नेगेटिव होती है, जैसे -4 -5 -6, इस तरीके से नेगेटिव साइड में चलती चली जाती है। ये मेरी बात समझ में आ गई, है ना। और ये वाई एक्सिस जब ऊपर साइड बढ़ती है तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से ये वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, ठीक। ये -1 -2 और -3 -4 इस तरीके से। अच्छा, वाई है ये ओरिजिन से हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो वाई की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। मेरी बात समझ में आ गई, है ना। तो ये बेटा जो राइट, ये जो बन गया तुम्हारा, तुमको दिख रहा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, है ना। इस पे तुमको सारी चीज दिख रही होगी कि किस तरीके से हो रहा है ना। किसी चीज को अपने को रिप्रेजेंट करना है। जैसे सपोज करो अपने को कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 4,5 है। अच्छा, पहले इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले ये समझते हैं। अब बेटा ये जो एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस, मतलब ये ऊपर और इधर से राइट, इधर से राइट और इधर से ऊपर, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, मेरी बात समझ में आ गई। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहीं से शुरू होता है, इसको अपन लोग चेंज नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इधर वाला जो होता है बेटा इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ये वाला ये होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट।
इसकी अपनी एक मीनिंग होती है, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। इसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं कर सकते, अगर ये अपने हिसाब से किया तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो अपने को इस तरीके से नहीं करना है, सिंपल है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें कुछ x की और y की वैल्यू प्री डिसाइडेड होती है कि कैसे अपने को रिप्रेजेंट करना है कोई भी पॉइंट। तो अपने लोग पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं बेटा। ये जो पहला क्वाड्रेंट तुमको ये वाला दिख रहा है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होती है। क्या होती है? दोनों पॉजिटिव होती है, मतलब x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव मतलब समझ में आया? पॉजिटिव मतलब ये हो गया कि भाई x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होती है और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होती है। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल समझो, एग्जांपल आपने ले लिया भाई 10, 15 या 2, 5, इस तरीके से। मेरी बात समझ में आ गई? चलो, ये समझ में आ गया भाई, x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसका मतलब क्या हो गया भाई? x is greater than 0 और y is also greater than 0, which means फॉर एग्जाम्पल 10, 15, तो 10 भी पॉजिटिव है और 15 भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव, 5 भी पॉजिटिव है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो दूसरी चीज समझते हैं भाई। अगर दूसरी चीज भाई, तो पहले क्वाड्रेंट में सारी चीज हो गई। दूसरी क्वाड्रेंट बेटा, अब देखो हम इसके इस साइड में आ रहे हैं, मतलब x एक्सिस की तरफ बढ़ रहे हैं और ये y एक्सिस की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब ये y एक्सिस पे जा रहा है और इधर से क्या आ रहा है? x एक्सिस पे। बात समझ में आ रही? अब देखो भाई, ये इसी ओरिजिन से जब हम लेफ्ट साइड बढ़ते हैं इस तरफ, तो जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव होती है। मेरी बात समझ में आ गई? क्या होती है? नेगेटिव होती है। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू नेगेटिव होती है। बात समझ में आ गई? देखो ओरिजिन से ये डायरेक्शन दिया ना, इधर से हम लोग बढ़ते हैं, इधर से इधर साइड में, मतलब इस साइड में बढ़े अगर, तो x की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। मेरी बात समझ में आ गई? और भाई देखो, ये डायरेक्शन बना रहा है कि ये हम जो ऊपर साइड जाते हैं, मतलब ओरिजिन से ऊपर साइड जाते हैं, तो y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हो गया? दिस मींस x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। आर यू गॉट इट माय पॉइंट? है ना, समझ में आ गया होगा? ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल की बात करें बेटा, अब कह रहे हैं x नेगेटिव होता है, मतलब x की वैल्यू -2 ले लेंगे, और y ग्रेटर देन होता है, इसका मतलब 5 ले लिया हमने। ये एग्जांपल हो गया। तो अपने हिसाब से कोई बोल सकते हो -10, 8, ये भी एग्जांपल है, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव है। मेरी बात समझ में आ गई सभी को? है ना, बहुत आसान है। पहले क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं बेटा। अब थर्ड क्वाड्रेंट बेटा देखो, ये तो इधर ही आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है, इधर इस साइड में, और यहाँ से देखो ये y डैश एक्सिस में, मतलब x डैश में जा रहा है और y डैश में जा रहा है। बात समझ में आ गई? तो ओरिजिन से जब नीचे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, तो y की वैल्यू नेगेटिव होती है, होती है कि होती है। और इसी ओरिजिन से हम लेफ्ट साइड बढ़ते हैं तो x की वैल्यू नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। क्या हो जाती है? नेगेटिव। सपोज करो जैसे x की वैल्यू भी नेगेटिव होती है और y की वैल्यू भी क्या होती है? नेगेटिव होती है। मेरी बात समझ में आ गई? क्या होती है? नेगेटिव होती है। समझ में आ गया? इसका मतलब x इज लेस देन 0 और y इज आल्सो लेस देन 0। बात समझ में आ गई? फॉर एग्जांपल ले लो इसका एग्जांपल, जैसे -2, -6। अब देखो दोनों वैल्यू नेगेटिव है, तो इस तरीके से अगर कोई वैल्यू दे दी है तब क्या करोगे? तब कुछ नहीं करना है, बता देना। अब जैसे -4, -6, ऐसे देखो दोनों वैल्यू नेगेटिव हुई। जहां तुमको मिल जाए कि भाई किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, तो तुमको सिंपल इस तरीके से क्वाड्रेंट को याद करना। पहले क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? दोनों वैल्यू पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? दोनों वैल्यू नेगेटिव रहेगी। मेरी बात समझ में आ गई? चलो गुड। अब इस फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करते हैं, इस फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा, इस ओरिजिन से हम देखो ये इधर बढ़ रहे हैं, मतलब राइट साइड बढ़ रहे हैं, और इसी ओरिजिन से हम नीचे साइड में बढ़ रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या होगा? विच मींस x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। मेरी बात समझ में आ गई? चलो, ये तो अपने को थोड़ा समझ में आ गया। अब ये पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? x इज ग्रेटर देन 0 और y इज लेस देन 0। मेरी बात समझ में आ गई? एग्जांपल समझो। एग्जांपल, ये x एक्सिस होता है बेटा, इसको क्या कहते हैं? जैसे मान लो 2, -6, 8, -5। देखो x वैल्यू पॉजिटिव और y वैल्यू नेगेटिव। बात समझ में आ गई? तो एक बार फिर से समराइज करते हैं। समराइज ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ वैल्यू विल बी पॉजिटिव, x एक्सिस एंड y एक्सिस आल्सो पॉजिटिव, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट
x value, the value of x is negative and y, the value of y is positive. Got it? And in third quadrant, both values are negative. And in fourth quadrant, x value will be positive and y value is negative. Are you got it my point? Okay. अच्छा बेटा इसमें एक छोटी सी और बता दें बेटा, ये x एक्सिस और y एक्सिस का एक दूसरा नाम भी होता है, अपने दिमाग में समझो। ये जो y एक्सिस होता है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आ गया? और जो ये x एक्सिस होता है इसको बोलते हैं एब्सिसा। एब्सिसा बोलते हैं। x एक्सिस को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। कभी कोई क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई ये पॉइंट में एब्सिसा कौन है, y एक्सिस में, और ऑर्डिनेट कौन सा है, ठीक है ना। अच्छा कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे भाई मान लो इस तरीके से दिया है 2, 6, 6, 10 और 8, -5, 7, 0। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 6, -5। अब तुमसे पूछा जाए, क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि भाई बताओ these points are in which quadrant are belong। तो कुछ नहीं करना, सिंपल है। अब देखो ये x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव, विच मींस दिस विल बी बिलोंगिंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट। समझ में आ गया? x की वैल्यू नेगेटिव देखो है ना, x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो ये कहाँ बिलोंग करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 6, 10 बोथ वैल्यू आर पॉजिटिव, विच मींस इट बिलोंगिंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट x वैल्यू पॉजिटिव एंड y वैल्यू is also positive. In third questions, 8 is positive and y is negative, which means this is belonging in the fourth quadrant, this fourth quadrant है ना। and 7, 0। अब यहाँ पर बात तुमको बेटा समझ नहीं आई होगी कि भाई 7, 0 बेटा लिखा हुआ है, तो 7, 0 का क्या मतलब होता है कि भाई अब ये तो x एक्सिस दिया है लेकिन y की ओर तो कुछ दिया ही नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। बताते हैं। अब देखो ये दोनों वैल्यू नेगेटिव है, तो बोथ वैल्यू इज नेगेटिव इन द बिलोंगिंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट। मेरी बात समझ में आ गई आपको? अब चलो इस क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं। ये जो तुमको दिख रहा है ना, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको रब करता हूँ, तब तक के लिए थोड़ा पॉज करता हूँ, है ना। रुक जाओ। चलो लेट्स स्टार्ट दिस पॉइंट। वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट 7, 0 दिख रहा है क्या आपको? 7, 0 दिख रहा है। अब भाई इसमें एक देखो, एक पॉइंट बेटा 0, 0 लिखा हुआ है ना। जैसे इसको चेंज कर लेते हैं, सही लिखा, एक मिनट, इसको ऐसे चेंज कर लेते हैं। 6, मान लेते हैं, सॉरी 0, -8, सपोज दैट दिस पॉइंट। अब देखो बेटा यहाँ पर x की वैल्यू तो दिया लेकिन y की वैल्यू दिया नहीं है। इसका मतलब क्या है? किसी क्वाड्रेंट नहीं बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। कहाँ पर? एक्सिस पे करेगा। क्यों? क्योंकि भाई y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू क्या है? 7 है। तो भाई इस तरीके से ये x एक्सिस है। अच्छा पॉजिटिव 7 क्या है? x की वैल्यू पॉजिटिव है, which means the 7 will be belonging x axis, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। Let the point are belonging here 7, and the value of y is 0, which means the point 7, 0। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ बेटा ये जो 7, 0 ये एक्सिस के ऊपर बिलोंग करता है, तो ये किसी क्वाड्रेंट के ऊपर पे नहीं आएगा। कहाँ पर आएगा? एक्सिस में आएगा, कि ये एक्सिस के ऊपर है। मेरी बात समझ में आ गई? चलो तो ये हो गया 7, 0। चलो अब भाई इसकी बात करते बेटा, ये 6, 0 है। देखो x की वैल्यू दिया लेकिन y की वैल्यू नहीं दिया हुआ। अच्छा इसको ऐसे बना लेते हैं, इधर 8 मान लेते हैं, इधर 0 ले लेते हैं। जैसे अब ये 6, 0 x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू 0, इसका मतलब ये भी यहीं पर कहीं बिलोंग करेगा, ये 6, 0। मेरी बात समझ में आ गई? इस पॉइंट पे बात आती है बेटा, यहाँ पर देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू गिवन है, मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव और x की वैल्यू 0। इसका मतलब ये एक्सिस पे आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब x की वैल्यू क्या है? 0 है, लेकिन y की वैल्यू कितनी है? 8 है। तो ये कहाँ पर आएगा? यहाँ कहीं आएगा, y एक्सिस पे आएगा 0, 8। मेरी बात समझ में आ गई? इसके बारे में बात करते बेटा, ये 0, -8 लिखा हुआ है, तो 8 माइनस किधर रहता है? y डैश एक्सिस पे रहता है, तो y डैश का यहाँ से यहाँ तक आता है ना। मान लेते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 माइनस, लेट द पॉइंट -8 इज हेयर, है ना। तो अब भाई ये वाला पॉइंट कहाँ बिलोंग करेगा बेटा? यहाँ कहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ गई?
सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा 8,0, तो ये बेटा वाई एक्सिस के ऊपर बिलोंग करेगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं भाई दिस इज बिलोंगिंग एक्स एक्सिस, दिस आल्सो बिलोंगिंग टू एक्स एक्सिस, दिस आल्सो बिलोंगिंग, दिस विल बी वाई एक्सिस एंड दिस विल वाई डैश एक्सिस। सपोज दैट -4, 0, -4, 0, तो -4 बिलोंगिंग टू वाई डैश एक्सिस है ना, 1 2 3 4 -4। अच्छा, एक चीज़ में बेटा ये हो गया कि यहाँ कहीं आकर के आ जाएगा -4, 0। मेरी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम यहाँ पर एक्स डैश की बात कर रहे हैं, वाई डैश की बात कर रहे हैं, कभी कभी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 10th में आया या बेसिक तरीके से पूछ लेता है भाई, अगर ये एक्स वाई डैश और एक्स डैश अगर न दिया हो तो क्या करेंगे? तो उसमें वहाँ पर ऑप्शन में लिखा रहता है एक्स एक्सिस, इस पूरे को एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इस पूरे को वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो अगर ऑप्शन में दिया हुआ वाई डैश और एक्स डैश तो उसको टिक कर देंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो अगर ये एक्स एक्सिस है चाहे माइनस प्लस अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, और या तो वाई एक्सिस दिया हुआ है तो वाई एक्सिस को टिक कर लेंगे, ठीक है ना, और ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन। मेरी बात समझ में आ गई? तो छोटा सा था, मैंने तुमको क्वाड्रेंट के बारे में बताया कि किस तरीके से क्वाड्रेंट बिहेव करता है। मेरी बात समझ में आ गई कि भाई ये कुछ पॉइंट्स हैं इस तरीके से। क्वाड्रेंट कौन सा होता है? ये पहला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, एक्स एक्सिस और वाई की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है ना। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भाई एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये पॉइंट इस तरीके से दिया, एक जीरो और एक कोई पॉइंट दिया हुआ है तो वो एक्सिस के ऊपर बिलोंग करता है, न कि क्वाड्रेंट बिलोंग करता है। तो आई थिंक आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गएंगे कि किस तरीके से पॉइंट को बिलोंग करता है। मेरी बात समझ में आ गई? चलो अब इसी में कुछ चीज़ें आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलो बेटा थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बेटा वो डिस्टेंस फार्मूले का आता है। किसका आता है? डिस्टेंस फार्मूला। तो पहली यूनिट लिख लेते हैं भाई डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना, या फार्मूले होते हैं जो हम मान लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है भाई? डिस्टेंस मतलब बेटा आप सपोज करो एक कोई पॉइंट यहाँ पर दिया है और एक कोई पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये कोई पॉइंट ए दे रखा है और ये कोई पॉइंट बी दे रखा है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछता है ना, किसमें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि भाई कौन सा डिस्टेंस आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो डिस्टेंस फार्मूला का पहले डेरिवेशन कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर बेटा हम इसको देखें, इस पॉइंट का क्वाड्रेंट निकालें, देखो भाई देखो, अच्छा पहले इसके जाने से पहले बेटा थोड़ा सा और कुछ चीज़ें जानते हैं, है ना। क्या जानते हैं उसके पहले समझो बेटा। सपोज करो डिस्टेंस फार्मूला में होल्ड कर लो। सपोज करो बेटा हमने कुछ पॉइंट ले लिए, जैसे हम मैं कहूँ भाई यहाँ से अगर हम एक्स एक्सिस बढ़े, जैसे सपोज करो भाई 1 2 3 4 5 ऐसे मान लिया, इधर 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब मैं कहूँ बेटा इधर से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दें, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दें, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दें, ऐसे लाइन ड्रॉ करते चले जाएं। मेरी बात समझ में आ रही है? या इधर से ड्रॉ करते जाएं, इधर से ड्रॉ करते जाएं, इस तरीके से। ये तुमको दिख रहा है नहीं दिख रहा? सब पैरेलल लाइन। क्या है? पैरेलल लाइन। मेरी बात समझ में आ गई? तो भाई अगर यहाँ की बात करें बेटा इधर से, है ना, या इधर से बात करें, इधर से बात करें, इधर से सब बात करें, देखो तो केवल x की वैल्यू चेंज हो रही है, y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। मेरी बात समझ में आ गई? x की वैल्यू चेंज हो रही है भाई, यहाँ पर सपोज करो 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे इधर -1 -2 -3 -4 और -5। लेकिन देखो भाई यहाँ पर भी y की वैल्यू 0, यहाँ भी सब जगह y की वैल्यू 0। इसका मतलब भाई y की वैल्यू तो चेंज हो नहीं रही है, केवल चेंज क्या हो रही है? x की वैल्यू हो रही है। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। वो क्या होता है भाई? y = 0। मेरी बात समझ में आ गई? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है? y = 0। मेरी बात समझ में आ गया? ये देखो ये पैरेलल है, क्या है? लाइंस पैरेलल है। तो लाइन पैरेलल में इसकी इक्वेशन क्या होती है? y = 0। जब कोई भी वैल्यू बेटा x की दिया हुआ है, x एक्सिस पे पूछते हैं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो y = 0 होता है। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से लेते हैं। सपोज करो भाई ये लाइन ऐसे ऐसे बना लेते हैं,
ये किसके पैरेलल में ही, तो ये एक्स एक्सिस होता है, हमको पता है एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है वाई एक्सिस। तो भाई यहाँ पर y की वैल्यू चेंज हो रही है, दिख रही है दिख रही है, y की वैल्यू क्या हो रही है चेंज हो रही है, लेकिन x की वैल्यू तो सेम है भाई, इधर भी जीरो इधर भी जीरो इधर भी जीरो, सब जगह जीरो जीरो दिख रहा है। इसका मतलब भाई कि y की वैल्यू अपने को बार बार चेंज कर रहा है, लेकिन x की वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है। तो इसको बोलते हैं भाई इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। वो क्या होता है भाई x इक्वल टू 0। मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा जीरो क्यों मानते हैं भाई, x इक्वल टू कुछ भी हो सकता है भाई, a भी हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 -5 कुछ भी हो सकता है इक्वेशन है ना। तो जनरल जो इक्वेशन होती है बेटा इसको मानते हैं x इक्वल टू 0, और ये क्या होता है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0। मेरी बात समझ में अपोजिट होता है, जब x एक्सिस का पूछेगा तो y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का पूछेगा तो x इक्वल टू 0। मेरी बात समझ में आ गई। तो एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मतलब एक जनरल सी इक्वेशन बस हो गई, मतलब उसमें प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे अब ये यहाँ पर y इक्वल टू से -3 कर दिया, तो ये भी एक तरीके की इक्वेशन किसकी x एक्सिस की, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू 0 है नहीं। अच्छा जैसे तुमको कोई कोऑर्डिनेट दे दिया, ऐसे क्वेश्चन कह दिया कि भाई फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट व्हिच इज x इक्वल टू -2 which is belonging to x equal to -2, ऐसे समथिंग पूछ देगा, कुछ क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई इस तरीके से x equal to -2, ठीक है ना। तो कुछ करने की जरूरत नहीं भाई, ये x equal to -2 इसका मतलब y equal to क्या है 0 है, ये खुद लेट कर लेना, 0 कर लोगे तो इसका मतलब तुमको पता चल जाएगी ये x डैश एक्सिस पे है, x एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है, उसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये छोटा सा पॉइंट बीच में थोड़ा सा छूट रहा था, तो मैंने आपको इसको कंसिडर करके बता दिया, ठीक है ना। अब आते हैं भाई डिस्टेंस फार्मूले पे। तो डिस्टेंस फार्मूले के बारे में बेटा बात करें तो उसके पहले थोड़ा सा चीज जान लेना है तुमको। मेरे हिसाब से पॉइंट को रिप्रेजेंट करना आ रहा होगा, है ना। अपन लोग क्या करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्टेंस फार्मूले के बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या आता है डिस्टेंस फार्मूला। बहुत बेसिक होता है, इसका डेरिवेशन थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो हमने एक क्वाड्रेंट बना लिया इस तरीके से, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। मेरी बात समझ में आ रही है। पिछली बार के तरीके से एक कोई पॉइंट बेटा ए बना लिया, एक पॉइंट कोई बी बना लिया, ऐसे एक पॉइंट ए। अब मैं को बेटा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनाओ। देखो तो कोऑर्डिनेट बेटा जब यहाँ से ऊपर जाएंगे इस तरीके से तो ये y का कोऑर्डिनेट मिलता है कि नहीं मिलता है। और जब इधर बढ़े इस साइड में, ऐसे इस साइड बढ़ेगा राइट साइड में, तो यहाँ पर तुमको इसका कोऑर्डिनेट देखो, ये कोऑर्डिनेट x एक्सिस का और ये कोऑर्डिनेट y एक्सिस का, तो इसका मानते भाई कोऑर्डिनेट ऐसे है ना, x, y1। मेरी बात समझ में आ गई। अब मेरे को बेटा इस वाले का कोऑर्डिनेट बताओ भाई, तो इधर पढ़ते जा रहे इस तरीके। देखो सॉरी थोड़ा सा ये इसको पोलियो हो गया है, थोड़ा सीधा कर लेते हैं। देखो ये देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा बेटा y2। मेरी बात समझ में आ गई। और यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस क्या होगी भाई, यहाँ से बढ़ रहा है x2 मान लेते हैं, x1 y1 मान लिया तो हमने मान लिया x2 और y2। मतलब b पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया भाई वो क्या हो गया x2, y2। मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा इसको डॉटेड लाइन बना देते तभी तो लाइन बनेगी। डिस्टेंस मतलब दोनों बीच का डिस्टेंस, तो हमने मान लिया भाई डिस्टेंस क्या है AB है, क्या है AB। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक। देखो अब भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बेटा x1 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है x1। मेरी बात समझ में आ गई। और भाई यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है भाई x2 है ना। देखो ये पूरी डिस्टेंस x2 है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस क्या होगी x2 होगी। मेरी बात समझ में आ गई। अब मेरे को बेटा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगी, तो सर कुछ नहीं होगा भाई, ये x2 माइनस x1 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। मतलब अगर हम इसको ऐसे मिला ले तो जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस ये भी हो जाएगी। तो इसको अगर इधर न लिख करके हम इधर लिख लेते हैं x1, y1। अब मैं बोल बेटा जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस ये भी हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगा भाई x2 माइनस x1। मेरी बात समझ में आ गई, समझ में आ गया। अच्छा मैं देखो बेटा अब इतनी डिस्टेंस y1 है, इतनी डिस्टेंस क्या है y1 है, इतनी डिस्टेंस क्या है भाई यहाँ से यहाँ तक y1 है। देखो ये y1 है तो ये भी y1 रहेगा, है ना। अब पूरी डिस्टेंस y2, तो मैं कहूँ बेटा यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई, है ना। क्या कहोगे सर y2 माइनस y1। मेरी बात समझ आ गई। पूरे की डिस्टेंस से इतना डिस्टेंस माइनस करेंगे तो इतनी डिस्टेंस आ जाएगी नहीं आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई।
भाई इतनी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई, ये पूरी डिस्टेंस x2 है और ये डिस्टेंस x1 है, तो हमने इतनी की डिस्टेंस निकाली x2 माइनस x1। सिमिलरली ये डिस्टेंस y1 है और पूरी डिस्टेंस y2 है, तो हमने इतनी की डिस्टेंस क्या निकाल लिया, y2 माइनस y1। अब ये a है और ये b, इसको c मान लेते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल तुमको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, a या b c a दिख रहा है नहीं दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो भाई यहाँ लिख देते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है भाई, अपन लोग पाइथागोरस थ्योरम बचपन से पढ़े हैं। तो ए बी का स्क्वायर, ए बी क्या है बेटा, हाइपोटेनियस है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए सी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी क्या है बेटा, बेस, और बी सी क्या परपेंडिकुलर। मेरी बात समझ में आ गई? इसकी देखो वैल्यू, ए सी की वैल्यू बेटा जो आई है वो x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस इसकी वैल्यू कितनी भाई, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y2 का, सॉरी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई? ए बी स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर जाएगा बेटा तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको बेटा तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। AB की बेटा बीच की डिस्टेंस का फार्मूला आ गया। मेरी बात समझ में आ गई? इसको समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। अब इस पे एक दो एग्जांपल करते हैं। सपोज करो भाई दो पॉइंट कोई है कोऑर्डिनेट में, ऐसे एक कोई पॉइंट बेटा P है और एक कोई पॉइंट Q है। इसका कुछ कोऑर्डिनेट दे रखा है 4, -3 और ये दे रखा है 6, 8 दे रखा है, ऐसे कुछ दे रखा है। कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट पी क्यू, है ना। देखो भाई ये x1 हो गया बेटा और ये हो गया y1, इसको हो गया x2 और ये हो गया y2। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब उसको रख करके इस फॉर्मूला रखो भाई। देखो तो क्या लिखोगे बेटा, पी क्यू इज इक्वल टू फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, तो मान लेते हैं x2 माइनस 6 माइनस 4, ऐसे लिख लेते हैं भाई, 6 माइनस 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू बेटा 8 है, 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है भाई, 6 में से 4 जाएगा तो 2 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। निकालो 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, अंडर रूट 29। मेरी बात समझ में आ गई, है ना। दूसरा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे एक कोई पॉइंट बेटा P है, उसकी वैल्यू -6, -3 है, दूसरे का -2, 6 है। ऐसे इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, इसको P मान लिया, इसको Q मान लेते हैं। ये पॉइंट P, तो फिर से वही निकालो भाई, ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, ये पॉइंट x2 और ये y2। ऐसा गलती नहीं करना है बेटा तुमको कि इसको x1 मान लेना, इसको x2 मान लेना है, ठीक है ना। नहीं, इसको y1 मान लेना, इसको y2, गलत हो जाता है। पहली वैल्यू x1 की x की रहती है, दूसरी वैल्यू y की रहती है। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है ना, ऐसा काम मत करना। तो भाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं भाई। देखो ये हो गया पी क्यू, x2 वैल्यू -2 है और ये -1 -6 ये स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 वैल्यू 6 और इधर एक माइनस फार्मूले से, एक माइनस क्वेश्चन से, होल स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई? देखो अंडर रूट लगाओ। अब देखो बेटा ये -2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस क्या हो जाएगा, +6 का होल स्क्वायर और प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और प्लस का 3 का होल स्क्वायर। अब देखो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर कितना है, अंडर रूट 4 स्क्वायर और प्लस इन दोनों का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर 60 और 9 का स्क्वायर 81, तो दोनों का ऐड कर लो भाई, 817 819। ये दोनों के बीच के डिस्टेंस का फार्मूला आ गया। मेरे हिसाब से बेटा आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से डिस्टेंस फार्मूला समझ में आ गया होगा। अच्छा इसी में बेटा एक चीज और आ जाता है, वो क्या होता है उसको समझो। ये तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट आ गया है ना, तो आई थिंक आपने उतार लिया होगा, इसको रख करता हूँ थोड़ा सा। अब सपोज करो अपन लोग भाई डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि भाई 2 पॉइंट तो ठीक है। अब मान लो सपोज करो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आता है, क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आ जाए। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का क्या मतलब हो गया भाई, ओरिजिन ये होता है, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है बेटा वो होता है 0, 0। क्या होता है 0, 0, ठीक है।
एक कोई पॉइंट P मान लेते हैं, इसका कोई मान लेते हैं भाई कोऑर्डिनेट रहा होगा x और गामा y, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या निकाले भाई, इसको मान लेते हैं x1 और y1, इसको मान लेते हैं भाई x2 और y2, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट कुछ दिया हुआ है। तो ये डिस्टेंस ओरिजिन को बेटा मान लेते हैं O से रिप्रेजेंट करते हैं, तो OP इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई। देखो x2 की वैल्यू बेटा x है, x और माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस y2 की वैल्यू भाई y और माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो इसका एक फार्मूला बन गया बेटा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई। मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पूछेगा तो अपन को भाई बस कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सपोज पूरे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल मान लेते हैं भाई, एग्जांपल भाई ये कोई पॉइंट P है, वो 6 गामा मान लो 8 दे रखा है, कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, सिंपल ऐसे लिख लेना OP का स्क्वायर, OP इज इक्वल टू ये इसका स्क्वायर कर लो 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर बेटा होता है 36 और प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो ये होता है भाई अंडर रूट 100 मतलब ये 10 का स्क्वायर रूट होता है। मेरी बात समझ में आ गई है ना, आसान है। तो दो चीज़ होता है डिस्टेंस में, एक डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, एक होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो दोनों तरीके हमने बता दिया। एक का फार्मूला होता है बेटा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन तो कुछ नहीं करना, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई आपको। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा देखना और अच्छे से समझना, और अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है। थैंक यू।